जोगन राम नाम की कहाय। देवप्रयाग में प्रभु श्री राम के ही नहीं बल्कि कई देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर हैं। जहां प्रभु श्री राम का नाम हो वहां भला बजरंग बली विराजित न हो, ये कैसे हो सकता है? देवप्रयाग स्थित भगवान राम की जो तपस्थली है, जहां उन्होंने तपस्या की थी ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए, उस दोष से मुक्त होने के लिए, तो इस मंदिरों में इस मंदिर परिसर में मंदिरों की एक श्रृंखला भी है और यहाँ का अपना एक महत्व है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ और हमारे साथ पंडित जी भी हैं, तो वो बताएंगे कि किस तरह के ये माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। तो जी आइए आप बताइए। माता अन्नपूर्णा तदा पूर्णम, पुराने माता ने यहाँ पर तप किया था माता जी ने। अच्छा, तो इसकी क्या महत्वता है? ये माता का पुराण होता है, जब तक पूजा होता है यहाँ पर। कल्याण जो माते नवरात्र का दिन होता है, नवरात्र का दिन यहाँ पूजन करता है, यहाँ पर पूजन होता है, माता जी का मेला होता है यहाँ पर, बैता जी का मेला होता है यहाँ पर। आइए अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। तो ये एक मंदिर की जो मंदिर का जो परिसर है, तो उसमें देखिए ब्राह्मण किला। अच्छा, ब्राह्मण जी ने लिखा था, ब्राह्मण जी ने तिला लिखा था तामने, ये पहाड़ी भाषा है, तामने लिखा हुआ है। अच्छा, ये तमिल भाषा में, अच्छा पहाड़ी भाषा में, ये किसने लिखा? ये ब्रह्म जी ने लिखा था, गणेश जी ने लिखा था, ब्रह्मा जी गणेश जी ने लिखा था। ये ताऊ मदराती है, केवल मदरात में ताउल में लिखा हुआ है। अच्छा, चलिए अब आप थोड़ा उधर भी थोड़ा सा दिखाइए। गली भी है विराजमान। देखिए, कहीं राम हो और हनुमान ना हो तो ये हो नहीं सकता। तो और जहाँ राम है वहीं हनुमान है, चूंकि हाँ हनुमान जी का ये मंदिर है, बजरंग बली का मंदिर है। तो ये इसकी स्थापना भी मंदिर के साथ साथ हुई थी। ये राम जी ने रावण को, हनुमान जी है बजरंग बली का। हर मंगलवार को शनिवार को यहाँ पर सिंदूर लगा जाता है, 12 महीने का सिंदूर लगता है। केवल यहाँ पर पूजन होता है, मंगलवार को बुधवार को यहाँ पर पूजन करते हैं। देखिए, भगवान राम के मंदिर में हनुमान ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो बजरंग बली भी यहीं विराजमान हैं और बजरंग बली का ये मंदिर है। तो अभी हमारे साथ देखिए पुजारी जी चल रहे हैं, वो जानकारी भी दे रहे हैं। तो ये एक आप देख सकते हैं कि छोटे मंदिर भी हैं और ये बजरंग बली का मैंने भी आपको दिखाया। और इसी के साथ साथ ये यहाँ से एक रास्ता है और ये एक मंदिर है। तो आइए, ये चंद्रेश्वर महादेव मंदिर 2016 में बनाया हुआ, 13 में बनाया था। आप तो पहले मंदिर नहीं बना, तो ये तिमली का मंदिर निकल गई थी यहाँ पर, अपना आप निकली थी मूर्ति, ये चंद्र मूर्ति निकली थी, यहाँ अंदर का तुबले का मूर्ति निकली थी। तो भगवान राम कभी अकेले नहीं रहते और वो हमेशा वो तपस्या के साथ, चाहे तपस्या करनी हो चाहे कुछ और काम करना हो, तो वो उनकी चीजें यहाँ पर रहती हैं और वो सभी देवी देवताओं को अपने परिसर में स्थान भी देते हैं। तो देखिए, ये आदि शंकराचार्य हैं जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। ये एक महापुरुष आदि शंकराचार्य, ये सबसे बहुत ही सर्वोत्तम आत्मा हैं जिन्होंने इस पवित्र स्थल की आत्मा की थी, जिन्होंने इस स्थान को पहचाना कि भगवान श्री राम ने यहाँ पर तपस्या की थी। तो उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण तकरीबन 1200-1300 साल पहले कराया। आदिगुरु शंकराचार्य ने स्थापना की, उन्होंने मंदिर बनवाया उत्तराखंड में, ताराधाम में, जोटनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ में, देवप्रयाग में, यहाँ तट पहला प्रयाग में पूछते हैं ये मंदिर। ये आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित मंदिर है। आदि शंकराचार्य जी भी भगवान राम के मंदिर में यहाँ पर विराजमान हैं। इनकी इस भव्य और अलौकिक मूर्ति के आप दर्शन कर सकते हैं, इस तस्वीर के आप दर्शन कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर निर्माण कराया। और इस मंदिर को दिखाने के लिए, देखने के लिए लोग आते हैं, लोग दिखाते भी हैं, अपने कैमरों में कैद करके ले जाते हैं। लेकिन इस जगह का जो महत्व है वो इस दुनिया में किसी जगह का महत्व नहीं है। और इस जगह का महत्व ये है, ये शिला बताती है, ये तपस्थली बताती है कि इस जगह का क्या महत्व है। यहाँ भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ब्रह्म हत्या से दोष मुक्त होने के लिए सैकड़ों बरस भागीरथी के किनारे यहाँ पर तपस्या की और वो फिर तब दोष मुक्त होकर यहाँ से अयोध्या लौटे। इस मंदिर के ठीक नीचे की तरफ माँ भागीरथी बहती है और इधर से माँ अलकनंदा आती है और ये संगम यहाँ से बन करके माँ गंगा मूर्त रूप ले लेती है और जो करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित होती है। लोग कहते हैं कि जीवनदायिनी है। तो ये एक बहुत ही अलौकिक दिव्य धाम है जो इतना प्रसिद्ध तो नहीं है जितना प्रसिद्धि होनी चाहिए। दक्षिण भारत के लोग इस मंदिर को बहुत मानते हैं और आते भी हैं। लेकिन जब अयोध्या में राम जन्मभूमि की बात हो रही है तो भगवान राम की तपस्थली की बात क्यों न हो।
अभी तक आपने पावन धाम देवप्रयाग के मंदिर भगवान श्री राम की तपस्थली को देखा। आखिर भगवान राम के धाम को किसने और कब बनाया, साथ ही इसकी क्या क्या धार्मिक महत्ता है, इसको लेकर हमारे संवाददाता अजीत सिंह राठी ने धर्माचार्यों, यहाँ के पुजारियों से विधिवत जानकारी ली। जब हम भगवान राम की तपस्थली पर हैं तो उस तपस्थली के बारे में जानना, उसकी पृष्ठभूमि को जानना भी जरूरी हो जाता है। यहाँ पर कोई चीज डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो उन्होंने ग्रंथों में पढ़ा है, धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, तो उन्हीं से जानते हैं कि इस स्थान की महत्ता क्या है, ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप अपना नाम बताएंगे क्या है? जी, मेरा नाम सत्यनारायण कोटियाल, मैं बद्रीनाथ का पुरोहित हूँ और हमारा निवास देवप्रयाग में है। 6 महीने देवप्रयाग रहते हैं, 6 महीने बद्रिकाश्रम। मंदिर की स्थापना कब हुई थी, इसकी जानकारी? हाँ, ये ऐसा है कि 8वीं सदी में हुई थी। इसकी स्थापना 8वीं सदी में हुई, यानी करीब 1200 साल हो गए। आदि शंकराचार्य जी जब यहाँ आए, उन्होंने चार मठों को, 4 धामों को बनाया, बद्रिकाश्रम। तो उसी समय, उसी काल में ये जो है देवप्रयाग का मंदिर, यहाँ के जो राजा थे टेहरी के जो नरेश थे, उनके द्वारा और ये जो है मंदिर बनवाया। और ये जो मंदिर है, ये पूरा मंदिर पाषाण का इसी पहाड़ से है। ये जो पहाड़ है मंदिर के पीछे, इसी से इसका निर्माण हुआ है और मूर्ति भी इसी से हुई है। अच्छा, भगवान राम ने यहाँ तपस्या की थी, किस लिए? भगवान राम जी ने रावण का वध करके लंका में, और रावण ब्राह्मण थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो उन्होंने सोचा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे मर्यादा रखनी चाहिए। मैंने, ठीक है, रावण को तो मारा, वो राक्षस था, मारना ही था, लेकिन ब्राह्मण भी था, तो ब्रह्म हत्या मुझे प्राप्त हो गई है। तो उस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए मुझे जो है उसका प्रायश्चित करना है। तो भगवान राम देवप्रयाग में आकर के, यहाँ अलकनंदा भागीरथी का संगम है, यहाँ आकर के भगवान ने तपस्या की और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। कितने सालों तक यहाँ तपस्या करते, और क्या उसके बाद वो अयोध्या लौट गए? हाँ, 1000 साल तपस्या करके, ये तपस्थली है भगवान राम की, यहीं पर बैठ करके तपस्या किया। ये सिंहासन बाद में बना, ये तो जब मंदिर बना है तो तब बना है, लेकिन ये जो तपस्थली है ये लाखों साल पुरानी है, यानी त्रेता युग की है, जब राम अवतार हुए थे। तो इस मंदिर का आपको नहीं लगता जीर्णोद्धार होना चाहिए, और जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है? नहीं, ऐसा है, क्यों नहीं, बनना तो चाहिए, लेकिन ये इसकी प्राचीनता नष्ट हो जाएगी। ये भी इतना प्राचीन है कि इसके सामने कोई भी मंदिर हो, माने ऐसे जो मंदिर है, इनकी जो पहचान है वो जो है हम लोग नहीं दे सकते उसको, चाहे उसका कितना प्रचार प्रसार हो, कितना हो। वैसे तो भगवान के विषय में कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन मंदिर के विषय में बोला जा सकता है। ये जो मंदिर है ये पूरे पाषाण का है और बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। यहाँ जो मूर्ति है, ये मूर्ति भी अद्भुत है। ये 6 फुट की मूर्ति है, पाषाण की 6 फुट की मूर्ति है, और भगवान विष्णु की मूर्ति है, भगवान राम का श्रृंगार होता है, और बड़ी दिव्य मूर्ति है। भारत के लोग, देशों विदेशों के लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए, देखने के लिए आते हैं। परमात्मा का मंदिर है, भगवान का मंदिर है, बहुत प्राचीन है। इसकी क्षमता कोई नहीं रख सकता, कोई मंदिर नहीं रख सकता। चारधाम यात्रा में तो यात्रियों, यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। यात्रा काल में तो बहुत लोग आते हैं, दक्षिण भारत के लोग ज्यादा मानते हैं इसको। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो ये मंदिर बनवाया गया, ये आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बनवाया गया। आदि शंकराचार्य जी दक्षिण भारत के थे और शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य, पहले शंकराचार्य। शंकराचार्य को भगवान शंकर का अवतार मानते हैं, इसलिए जो है इसकी मान्यता लोकल में भी है। हमारे गढ़वाल के लोग मेले होते हैं, 2-3 मेले होते हैं, बहुत भीड़ आते हैं, दूर दूर के लोग आते हैं गढ़वाल, उत्तराखंड के और दक्षिण भारत के। ये जो है ये बोर्ड लगे हुए हैं, ये तमिल भाषा में है। तो देखिए, अभी हमें नोटियाल जी ने बताया, जो कि पुरोहित भी हैं बद्रीनाथ धाम के, तो मैं अभी कुछ और भी जो संत हैं हमारे साथ यहाँ, उनसे भी बात करते हैं। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। यहाँ भगवान राम ने तपस्या की है। बोलते हैं जब रावण को मारा तो ब्रह्म हत्या लग गई, तो उसे मिटाने के लिए भगवान यहाँ संगम पे जो है तो तपस्या करी है। अभी भी चरण चिन्ह है वहाँ पर, अभी भी भगवान के संगम पे नीचे, तो इसलिए यहाँ भगवान ने मंदिर बन गया यहाँ अपनी
बहुत पुराने, बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है। हाँ, बहुत पुरानी मानता है। सैकड़ों साल तक तपस्या करते रहे, हाँ हाँ फिर अयोध्या लौट गए। हाँ। आपकी तपस्या है। भगवान यहाँ राम को जब रावण को मारा, ब्रह्म हत्या लगी, तब इसलिए यहाँ भगवान यहाँ इसकी प्राप्ति के लिए यहाँ आए हैं। यह भगवान की तपस्या सामने है। अलकनंदा भागीरथी में आए, यहाँ पे स्नान किया। फिर ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने अपने पूर्वजों का भी पिंडदान यहाँ पे किया। मान्यता है यहाँ पे अलकनंदा भागीरथी गंगा यहीं से बनी है। वो यहाँ आए, उन्होंने पिंडदान किया। गंगा को भी नीचे उनके पूर्वज ही लाए थे। हाँ, भागीरथी लाए थे यहाँ पे। ये भागीरथी कहलाती है। ये गंगोत्री से आती है, ये भागीरथी है। श्रीपति रामचंद्र की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशी रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ये जो मंदिर है, बोलते हैं लंका पर विजय प्राप्ति करने के बाद भगवान रामचंद्र जी यहीं आए थे। तो ये भगवान की नाभि वाला हिस्सा है, सुदर्शन क्षेत्र, जो दिव्य माना गया है। हमारे 108 जो हमारे मंदिर हैं, ये उनमें से एक मंदिर है और 104 नंबर का मंदिर है ये वाला, इसको देवभूमि के नाम से, इसको सुदर्शन के नाम से भी जाना जाता है ना। और साउथ में इसको कंडयनुम कड़ीनगर के नाम से भी जाना जाता है इस क्षेत्र को। तो बोलते हैं कि लंका पर विजय प्राप्ति करने के बाद जब वो अयोध्या आए, लवकुश होने के बाद तत्पश्चात उनको बोलते हैं कि ब्राह्मण हत्या का जो दोष लगा हुआ था, उसी के लिए यहाँ पे आए, मोक्ष के लिए। जो ये उनकी तपस्या है, यहाँ पे यहीं पर बैठ के उन्होंने तप किया। और संगम पे बोलते हैं उन्होंने खड़े होके तप किया था। तो यहाँ पर जो है हमारे भगवान विष्णु ने, हमारे जो देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे त्रेता युग में, उनको यहाँ पे साक्षात दर्शन दिए। ठीक है, तो जो दर्शन दिए वो नारायणी रूप में दिए, चतुर्भुज में। तो ये भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति है जो अंदर है, आपने दर्शन किए होंगे। और यहाँ पे जो श्रृंगार होता है वो रामचंद्र जी का होता है, उसी के कारण, है ना। तो उन्होंने कहा था, देव शर्मा जो थे वो रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो चाहते थे कि मुझे राम रूपी दर्शन हो। तो फिर उन्होंने तो अवतार ले लिया त्रेता युग में। तो पर जो यहाँ पे श्रृंगार, उन्होंने कहा तुम जो श्रृंगार करोगे वो रामचंद्र जी का करना। तो तब से आज तक वही परंपरा चली आ रही है और रामचंद्र जी का श्रृंगार होता है। तो फिर उसके बाद तत्पश्चात बोलते हैं 8वीं शताब्दी का जो ये मंदिर है, उसमें 8 शंकराचार्य जी जो हमारे थे, उन्होंने 108 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। तो उसमें से एक मंदिर ये है। तो जैसे बद्रीनाथ हुआ, अपना जगन्नाथपुरी धाम हुआ, तिरुपति बालाजी हुआ, और बद्रीनाथ जी हुए, नरसिंह मंदिर जोशीमठ हुआ, एक नेपाल में है मुक्तिनाथ हुआ। तो ऐसे 108 मंदिर हैं। तो ये मेन है, एक महीना है। जय सिया राम। ये भगवान राम का मंदिर, भगवान राम की तपस्थली, और यहाँ पुजारी लोग हैं, यहाँ श्रद्धालु लोग हैं, लेकिन अभी थोड़े यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या कम है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत संयोग है कि यहाँ देवप्रयाग में जो अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, ठीक इस मंदिर के नीचे संगम है। और भागीरथी को लाने वाले राजा भगीरथ थे, और राजा भगीरथ भगवान राम के वंशज थे। और भगवान राम ने इसी भागीरथी के किनारे तपस्या की, ब्रह्म हत्या की के दोष से मुक्ति पाने के लिए सैकड़ों साल तक यहाँ पर वो तपस्या करते रहे। इसीलिए ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा आस्था का प्रतीक है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए राम मंदिर देवप्रयाग से अजीत सिंह राठी।